प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना एक पठित गद्यांश का अभ्यास करने जा रहे हैं। और पठित गद्यांश आता है हमारे पाठ्य पुस्तक से ही आता है। तो शुरू करते हैं एक पठित गद्यांश का अभ्यास। सबसे पहले हम गद्यांश को लिखेंगे और उस पर जो आधारित जो प्रश्न होंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे, उनका उत्तर लिखेंगे। ये आपके पाठ्य पुस्तक से ही आया होगा, फिर भी आप इसे नोट करेंगे और इसे लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये हमारा पठित है। जीतो मुस्कुराया, जीतो मुस्कुराया और बोला, और बोला, तुम्हारी धरती के लोग तुम्हारी धरती के लोग धरती के लोग लोगों को, हमारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए, करना चाहिए। पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। पशु पक्षी पौधे और धरती की प्रायः सभी चीजों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत होती है। जल की जरूरत
होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है, जिस पर जल आसानी से मिलता है। तो बच्चों, ये था हमारा एक छोटा सा गद्यांश, और ये गद्यांश है पठित। पठित का अर्थ है हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया। तो आप इसे सबसे पहले हम इसे नोट करेंगे अपने नोटबुक में, और उसके बाद जो दिए गए प्रश्न हैं उसको करेंगे। बच्चे कहाँ गलती करते हैं? सबसे बड़ी गलती वे क्या करते हैं? वे मान लेते हैं कि ये हमारा पठित गद्यांश है, हमारे पाठ्य पुस्तक से लिया गया है, हमने तो इसे पढ़ ही रखा है। हो सकता है आपने इसे 2-3 महीने पहले पढ़ा हो, शुरू के पाठ का हो, तो हो सकता है आपने इसे 2-3 महीने पहले पढ़ रखा हो, तो आपको ये शायद कुछ भूल भी गया हो इसमें से। जरूरी नहीं कि हमें पाठ की हर वाक्य याद हो जाता है, तो पढ़ना तो जरूरी है, और कम से कम 2 बार। हम अपठित तो 3 बार पढ़ते हैं, अपठित गद्यांश हम 3 बार पढ़ते हैं, लेकिन जो पठित गद्यांश है उसे हम 2 बार कम से कम तो पढ़ेंगे। तो आपने इसे नोटबुक में नोट कर लिया है। मैं इसे आपके लिए 2 बार पढ़ देता हूँ, और केवल पढ़ना ही नहीं है, इसको हम समझने की भी इसकी कोशिश करेंगे कि गद्यांश में क्या दिया है। मुख्य जो बातें हैं उसको दिमाग में बिठा लेंगे,
और ये हमने पढ़ भी रखा है तो ये हमें एक तरह से आसान भी रहेगा। तो मैं एक बार आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप ज़रा बोर्ड पे ध्यान देखिए। जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती की प्राय सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। तो ये था हमारा गद्यांश, हमने एक बार पढ़ लिया। तो ये गद्यांश आप पाठ भी पहचान गए होंगे कि किस पाठ से लिया गया है। तो एक बार मैं फिर आपके लिए पढ़ देता हूँ। जीटो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारी धरती के लोगों को पानी का इस्तेमाल पूरी सावधानी से करना चाहिए। जल ही जीवन है। पशु पक्षी, पौधे और धरती के प्रायः सभी चीज़ों को जीवित रहने के लिए जल की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर मनुष्य पानी को इसी तरह गंदा करते रहे तो धरती पर जीवन का अंत हो जाएगा। सारे सौरमंडल में पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जिस पर जल आसानी से मिलता है। ये था हमारा गद्यांश, हमने इसे 2 बार पढ़ दिया है। अब इसमें जो प्रश्न हैं उन्हें अब हम करेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ। अब प्रश्नों को देखिए, आप भी अब प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। हाँ, तो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न 1, किस ग्रह पर किस ग्रह पर किस ग्रह पर जल आसानी से मिलता है? किस ग्रह पर जल आसानी से मिलता है? उत्तर है, बता रखा है सौरमंडल जो है उसमें कौन सा ग्रह है जिस पे जल आसानी से मिलता है। ये हमें गद्यांश में बता रखा था, पृथ्वी। तो हम गद्यांश के अनुसार ही लिखेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे पृथ्वी पर। पृथ्वी एक ग्रह है, आपको भी पता है। पृथ्वी ग्रह नहीं कहेंगे, पृथ्वी पर। हमें पता ही है कि पृथ्वी एक ग्रह का नाम है। तो पृथ्वी पर जल आसानी से मिलता है। पृथ्वी पर जल आसानी से मिलता है, ये हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब हम लिखेंगे अपना दूसरा प्रश्न।
लोगों को किसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। सावधानी लोगों को किसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। तो किसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिए आपको पता ही है, पाठ में बता गया है। लोगों को पानी का प्रयोग जो होता है सावधानी से करना चाहिए। लोग इसे बर्बाद करते हैं, तो हम गद्यांश के अनुसार लिख रहे हैं, लोगों को पानी का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। सावधानी से करना चाहिए। लोगों को पानी का प्रयोग सावधानी से करना चाहिए। ये था हमारा दूसरा प्रश्न। बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न 3, किसे जीवित रहने के लिए जल की जरूरत है। तो भाई किस को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत है, तो हम लिख रहे हैं यही उत्तर। पशु पक्षी और पौधों को जीवित रहने के लिए जल की जरूरत है। पूर्ण विराम। उसके बाद हमारा चौथा और एक अंतिम प्रश्न है। जल का पर्यायवाची शब्द लिखें। जल का पर्यायवाची शब्द लिखें। तो पर्यायवाची क्या होता है जल का, आपको पता ही है, पानी। अगर एक पर्यायवाची पूछा है तो हम एक पर्यायवाची लिखेंगे। कभी कभी दो भी पूछा जा सकता है। तो जैसे अगर पूछ लिया कि जल के दो पर्यायवाची शब्द लिखें, तो आप क्या लिखेंगे, पानी हो गया, नीर। कम से कम दो जो है, जितना पूछा जाएगा। अगर एक पूछा गया तो हम एक लिखेंगे। तो हमारा जो आंसर है, हमने बोला सटीक होना चाहिए। अगर एक पूछा जाएगा तो हम एक लिखेंगे, दो पूछा जाएगा तो दो पर्यायवाची लिखेंगे। तो यहाँ पे एक ही पूछा गया था, इसलिए हमने पानी लिखा। मान लेते हैं अगर दो पूछा जाता तो हम लिखते जल और नीर। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही।